ओम शांति सभी रूहानी फरिश्तों को। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब बहुत अच्छे हैं। अव्यक्त मुरली सीरीज़ में 1971 की मुरलीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं। आज मुरली है 25 अगस्त 1971, जिसका टाइटल है मुख्य 7 कमज़ोरियाँ और उनको मिटाने के लिए 7 दिन का कोर्स। तो देखो, सीधा टू द पॉइंट। शिव भगवान वाच। आजकल जो पुरुषार्थियों का चल रहा है ना, उसमें मुख्य कमज़ोरियाँ कौन सी दिखाई देती हैं? तो हम सब कौन है? पुरुषार्थी हैं। और हर पुरुषार्थी के सामने ये बातें ज़रूर आती होंगी। अगर आपके जीवन में ये बातें नहीं आ रही हैं या जो भी है, तो या तो आपकी स्टेज बिल्कुल हाइयर, आप कर्मातीत हो चुकी हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। या फिर आपके पुरुषार्थ कि कोई आप पुरुषार्थ कर ही नहीं रही हो। पहली बात, सिर्फ आप अपने आप को झूठा दिलासा दे रहे हो कि हाँ, हम पुरुषार्थी हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप चलो और रास्ते में आपको कोई हर्डल ना आए या फिर जो भी है। सुनते हैं पहला। एक तो स्मृति में समर्थी नहीं रही है। दूसरा, दृष्टि में दिव्यता व अलौकिकता यथाशक्ति नंबरवार आई हुई है। तीसरा है, वृत्ति में विल पावर न होने के कारण वृत्ति एक रस न हो, चंचल होती है। चौथा, निराकारी अवस्था का अटेंशन कम होने के कारण मुख्य विकार देह अभिमान, काम और क्रोध, इन तीनों का वार समय प्रति समय होता रहता है। पांचवा है, संगठन में रहते व संपर्क में आते वायुमंडल वाइब्रेशन अपना इम्प्रेशंस डालता है। सिक्स्थ है, अव्यक्त फरिश्तेपन की स्थिति कम होने के कारण अच्छी या बुरी बातों की फीलिंग आने से फेल हो जाती हैं। सातवां और अंतिम है, अपनी याद की यात्रा से संतुष्ट कम, कि आप खुद ही अपनी याद की यात्रा से संतुष्ट नहीं हैं। ठीक है। स्मृति में भी समर्थी नहीं आई है कि खाली बोले जा रहे हैं, मतलब रट रहे हैं किसी स्वमान को, मैं तो महान हूँ, और महानता जैसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। खुद के अंदर तो समर्थी भी नहीं आती। दृष्टि में ना दिव्यता ना अलौकिकता, ये सारी चीज़ें है नंबरवार यहाँ पे कहा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बाबा ने बोले 7, इन चीज़ों को नोट कर लेना। वापस से आप मुरली को एक बार फिर से प्ले करना और इसको नोट करना। इन सारी चीज़ों को मिटाने के लिए 7 दिन का कोर्स कराना पड़े, बाबा बोलते हैं। तो क्या कहा, जैसे मुरलियों को रिवाइज कर रहे हो, तो रिवाइज करने से नवीनता और शक्ति बढ़ने का अनुभव करते हो, ऐसे ही एकांत में बैठ के अमृत वेले जो 7 बातें सुनाई है ना, उन पर एक एक बात का निवारण हर दिन के पाठ में कैसे समाया है, उसका तुम मनन करो। ठीक है। और सार निकालो। डेली बाबा जो मुरली सुना रहे हैं, पहले तो इन 7 बातों को नोट करना है। नोट करने के बाद कि ये बात आज के लेसन में, आज की मुरली में ये कैसे फिट होती है और किसके ऊपर फिट होती है, उसको ढूंढो और फिर निकालो। तो इससे तुम्हारे जो पुरुषार्थ की गति होगी ना, देखो भगवान तुम्हें तरीके बता रहा है कैसे अपने पुरुषार्थ को तुम हाई लेके जा सकते हो, हाई जंप दे सकते हो। अदरवाइज कोई ऐसे बताता भी नहीं है। कितना कितना दुनिया का सबसे महान टीचर, इससे अच्छा टीचर नहीं हो सकता। उसका पढ़ाने का तरीका सबसे डिफरेंट, सबसे सुंदर तरीका। चलिए, ये तो हो गया पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड पे आते हैं। शिव भगवान वाच, बाप की व हर आत्मा के गुणों की महिमा व कर्तव्य की महिमा करते रहने से किसी द्वारा किसी बात की फीलिंग नहीं आ सकती। समझ में आया? कितनी बड़ी बात बोल दी है। इसको क्या कहेंगे? ग्रेटिट्यूड की पावर, शुक्रिया। कृतज्ञता से भर जाओ आप। किसकी? या तो किसी आत्मा के गुणों की महिमा, ठीक है, या फिर बाप के जो गुण हैं उसकी महिमा करने से क्या होगा, आप किसी की बात की फीलिंग में आएंगे ही नहीं। और जब किसी भी बात की फीलिंग में नहीं आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप प्रेजेंट के अंदर आ जाओगे, संतुष्टता में आ जाओगे, उस खुशी में हायर फ्रिक्वेंसी के अंदर आ जाओगे। और जब उस फ्रिक्वेंसी में आ जाओगे, देन आपकी स्टेज हायर होगी और उस समय आपके संकल्प शांत हो चुके होंगे। तो जिस खुशी
प्रेम को, आनंद को आप महसूस करना चाहते हैं, उसको महसूस कर पाओगे। और उस समय आत्मा की वो ब्लिसफुल स्टेज होती है जहाँ पर आप जो भी संकल्प रखते हैं, जो भी आप अपना थॉट रखते हैं, वो पूरा हो जाता है। कितनी डेप्थ बता दी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में कि मुरली बहुत सुंदर और गहरी आज की, प्रैक्टिकल एकदम। बाबा ने कहा ये पवित्रता और अपवित्रता का कारण क्या होता है? स्मृति। आंसर भी दे दिया, स्मृति। स्मृति है कि ये देवी है तो दृष्टि और वृत्ति पवित्र बनाती है। स्मृति है कि ये फीमेल है तो दृष्टि वृत्ति अपवित्रता की तरफ खींचती है। तो तुम अपने आप को क्या दिखाना चाहते हो? देवी दिखाना चाहते हो, दैवी मतलब दैवी गुणों वाला दिखाना चाहते हो, देवता दिखाना चाहते हो, या अपने आप को स्त्री पुरुष दिखाना चाहते हो, ये मेल है या फीमेल है? तो जो मेल फीमेल है ना, उनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो भी दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद गुणों पे ध्यान नहीं आएगा, फिर जाएगा तुम्हारा देह बहानी की तरफ ध्यान, और अपवित्रता भी यहीं से आती है, ठीक है। तो जी ये थी आज की मुरली, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको बार बार रिवाइज़ कर लेना, क्योंकि इसमें पुरुषार्थ की बहुत गहरी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है, ऐसे ही ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। जितना हो सके आप शेयर कीजिए कि किसी आत्मा तक ये पहुंच जाए जो खुद अव्यक्त मुरली रिवाइज़ नहीं कर पा रहे किसी भी कारण से, टाइम की कमी के कारण, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।